कल बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो बिहार एसएससी है, इसके वेबसाइट पर बिहार एसएससी 10+2 से संबंधित बिहार एसएससी 10+2 या इंटर लेवल वाला जो वैकेंसी है, जिसमें 12,000 वैकेंसी है, उससे संबंधित बिहार एसएससी के वेबसाइट पर 16 फरवरी 2024 के डेट में एक नोटिफिकेशन आया है। यह नोटिफिकेशन किस चीज़ से संबंधित है? क्या इससे जिनका गलत फॉर्म हो गया है, अभी जो अपलोड कर रहे होंगे, उनका जो डॉक्यूमेंट गलत हुआ होगा, या जिनका पासवर्ड नहीं मिल रहा है, या जिनका एनसीएल नंबर गलत हो गया, कैटेगरी मिसमैच हो गया, तो ये चीज़ के सुधार के लिए क्या बिहार एसएससी मौका दिया है? और क्या परीक्षा में देर होगा? ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि परीक्षा में देर होगा इससे, जो नोटिफिकेशन ये आया है। ठीक है, इसमें क्या है, तो ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में। देखिए, आगे पढ़ते हैं, नोटिफिकेशन को पढ़कर इसको समझाते हैं कि नोटिफिकेशन में है क्या। देखिए, आयोग की आवश्यक सूचना, जो इससे कोई मतलब नहीं। देखिए, 15 जनवरी 2024 को एक नोटिफिकेशन आया था, जिसमें से कहा गया था कि आप 18 जनवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 तक पुनः सभी डॉक्यूमेंट जो आपका यहाँ पर है, आरक्षण, शैक्षणिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधी जितने भी डॉक्यूमेंट है जो त्रुटि हुआ था सुधारने का, जो बिहार एसएससी आयोग है अपने वेबसाइट पर लिंक दिया था, उसको सुधारने के लिए समय दिया था 18 जनवरी से 18 फरवरी 2024, और वो ख़त्म होने वाला था। आज तो 17 है, लेकिन 16 के डेट में एक और नोटिफिकेशन निकाला, वो ख़त्म होने वाला था। तो फिर एक नोटिफिकेशन आया है, और इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है ये देख रहे हैं। ठीक, आयोग कार्यालय में देखिए क्या हो रहा था ना, कि कुछ लड़के जो थे उनका इस बार भी गलत हो गया। इसमें भी वो कोई एनसीएल गलत कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने में गलत कर दिया, या कोई साइबर कैफे के कारण कोई गलत हो गया। तो आयोग कार्यालय में बहुत सारे लड़के जो गए वहाँ पर लेटर दिए, आवेदन समर्पित किए कि सर मेरा ये गलती हो गया है, सुधार करने का एक और मौका दिया जाए। देखिए, अनुरोध किया गया था तब, जिसमें पासवर्ड भूलना हो गया। ठीक है, नया पासवर्ड बनाने के लिए क्या ओटीपी पहले आता था, केवल मेल पर आता था, पहले जो ओटीपी था केवल ईमेल का व्यवस्था था, तो क्या इस बार में ईमेल के स्थान पर मोबाइल को स्थान दिया गया है, जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर पर भी भेजने का अनुरोध किया गया है। ठीक है, ये स्टूडेंट जो थे वो अपना डिमांड किए थे, ये उनका डिमांड है कि सर फिर से एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका दिया जाए, सुधारने का, पासवर्ड के लिए, नया ओटीपी प्राप्त करने के लिए। तो ये डिमांड किया गया था, तो विभाग द्वारा इस चीज़ को उठाया गया, और विभाग इसको सहमत हुआ कि हाँ फिर से स्टूडेंट के हित में एक मौका दिया जाए। तो उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ये दिया है कि अब आपके ईमेल के साथ, देखिए ईमेल के अतिरिक्त अब आपके मोबाइल नंबर पर भी जो आपका होगा ओटीपी आएगा, क्योंकि कई लोगों का ईमेल जो था वो बंद हो गया था या नहीं चल रहा था, तो उसके कारण उनका ओटीपी नहीं आ पा रहा था। तो मोबाइल नंबर पर भी व्यवस्था दिया गया कि आप मोबाइल नंबर पर भी अपना ओटीपी जो है, देखिए ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड जो होता है इसका फुल फॉर्म, तो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ओटीपी के संबंध में एक काम किया गया है, ये बहुत ही अच्छा है। दूसरा नंबर ना क्या किया गया है कि 18 फरवरी को जो लास्ट डेट था आवेदन समर्पित करने का, जो ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे बिहार एसएससी जो मांगा था 10+2 के लिए, तो जो उसका डेट था 18 फरवरी, उसको बढ़ाकर 18 मार्च कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि जिनका भी जो गलत हुआ है वो दोबारा अपना वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा काम किया गया कि जिनका बहुत सारे लड़के थे जो ग्रुप में, या जो मेरे कमेंट में जो कमेंट करते थे कि मेरा ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, तो इस बार कम से कम सुधार लीजिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है इसमें, सभी प्रमाण पत्र, जितने भी आपके प्रमाण पत्र है उसका स्कैन कॉपी अगर वेबसाइट पर अपलोड नहीं करते हैं तो आपके अभ्यर्थित्व प्रभावित होगा। अगर आप स्कैन कॉपी अपने प्रमाण पत्रों की अपलोड नहीं करते हैं तो आपका वो जो एडमिट कार्ड होगा, या आपका जो उम्मीदवारी है वो निरस्त हो जाएगी, फिर आपका वो एडमिट कार्ड नहीं आ पाएगा, नहीं आप फॉर्म एग्ज़ाम दे पाइएगा। ठीक है, तो एक ये गलती मत करिएगा, आप पक्का अपलोड करिएगा। अगर आपका सही है तो अपलोड करिएगा ज़रूर, सही अगर गलत हुआ है तो अपलोड करिएगा, सही है तो ठीक ही है। ठीक है, अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार और आरक्षण, देखिए आरक्षण, शैक्षणिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधी अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति यानी स्कैन कॉपी, ठीक है, और उसके मूल प्रति की स्कैन कॉपी, ये भी याद रखिएगा, ओरिजिनल का आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करने के प्रावधान को मूल विज्ञापन का हिस्सा माना जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि जो मूल विज्ञापन जब निकला था, मान लीजिए कि जब आपका मूल विज्ञापन किस डेट को निकला होगा, तो अब अभी सुधार हो रहा है, तो ये जो सुधार है उसी मूल विज्ञापन का हिस्सा है। ठीक है, इसको कंडिका, लास्ट कंडिका में जोड़ा गया है, तो ये अलग चीज़ है, बताया गया है कि यह जो नोटिफिकेशन है वो प्रारंभिक नोटिफिकेशन का ही हिस्सा है, तो ये चीज़ बताया गया है। यहाँ पर सचिव सर का जो है वो सिग्नेचर है। यहाँ पर देखिए वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पर आप लोग जाएंगे
वहाँ पर अपलोड करेंगे। देखिए अगर थोड़ा सा दिक्कत होता है तो एक काम करिए, जिनको पता है या जो साइबर कैफ़े हैं वहाँ पर जाकर वो अपना फॉर्म फिल करिए। खुद से भरने से बेहतर है कि अगर गलत हो जाएगा तो दिक्कत होगा, आप जाइए साइबर कैफ़े में। और हाँ, भीड़ भाड़ वाले साइबर कैफ़े में मत जाइए। जब भीड़ भाड़ रहा है साइबर कैफ़े में तो उस समय मत जाइए, क्योंकि देखिए कहीं भी जल्दीबाजी होगा, उस समय आपका कोई गलत हो जाएगा। तो आपको फिर क्या होगा कि वेरिफिकेशन के समय फिर एफिडेविट बनवाते चलिएगा। एफिडेविट बनवाने से बढ़िया है कि अभी थोड़ा सा हम ध्यान दे देंगे, अभी उसको सही से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा ना। तो हमेशा आप यही करिएगा कि मेरा ये गलती हो गया, फिर लास्ट में क्या होगा, करने देगा नहीं करने देगा, तो किसी को भी दिक्कत होता है। जब आ जाइएगा तो पता है कि हो जाएगा, सुधार हो जाता है। बस याद रखिएगा कि कैटेगरी, जो आपका कैटेगरी है, कैटेगरी हो गया, या आपका ये क्या बोलते हैं, कैटेगरी के बाद आपका ये डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ बर्थ, ये थोड़ा सा गलती मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुछ रिजल्ट आते हैं, कैटेगरी जो होता है मायने रखता है। तो ये सब चीज़ें गलत मत करिएगा, इस चीज़ को बढ़िया से भरिएगा। इसलिए जब देखिए कि साइबर कैफ़े जब पूरी तरह से खाली हो, एकदम मतलब उसमें भीड़ भाड़ ना हो, तब जाइए, आराम से देख कर बढ़िया से फॉर्म भरिए। क्योंकि एक बार गलत हो जाएगा तो ये साफ इसमें बोला गया, देखिए यहाँ पर साफ बोला गया है, इसको लास्ट देखिए समय सीमा का विस्तार नहीं किया जाएगा। अगर इस बार गलत हुआ तो समय सीमा का विस्तार नहीं होगा। अगर आप गलती कर देते हैं तो हमेशा आप टेंशन में ही रहिएगा, आपका पढ़ाई भी इससे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ है ना कि एग्ज़ाम कब होगा, बिहार एसएससी जो है ये एग्ज़ाम कब होगा। देखिए एग्ज़ाम कब होगा ये सबसे बड़ा मैटर है। देखिए अभी तो आपका डेट जो आया है वो 18 मार्च तक आ गया है। 18 मार्च तक जो आपका है वो डेट आ गया है, ठीक है। तो देखिए 18 मार्च तक तो एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। अभी 18 मार्च तक जब आएगा फॉर्म, जो जितने भी साइट पर अपलोड होंगे, तो उसको पहले वो जांचेगा, देखेगा सब कुछ, फिर एडमिट कार्ड बनाने में तो टाइम लगता है। मान लीजिए अगर 1 महीना भी इसको टाइम लगा, तो मान लीजिए अगर 18 अप्रैल तक मान लीजिए कि अगर कंप्लीट करता है अपना बिहार एसएससी, जो कर लेता है एडमिट कार्ड के लिए। लेकिन अप्रैल और मई में चुनाव है, अप्रैल और मई में पता है कि बिहार में चुनाव भी है। जो लोकसभा का पूरे भारत में चुनाव होने वाला है, तो बिहार में इसका शेड्यूल है, अप्रैल मई भी शेड्यूल है, ठीक है। तो ये एग्जाम जानिए कि अप्रैल और मई में एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको 1 महीना यहाँ पर मिलेगा, और फिर अगर यहाँ से 1 महीना बढ़ेंगे तो 18 मई 2024, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 1 महीना आपको मिला, 1 मंथ मिला, और यहाँ से 1 मंथ मिला, तो आपको मिला है 2 मंथ। अब सोचिएगा कि बहुत दिन बाद एग्जाम होगा, अभी क्या पढ़ें, उतना सीरियस नहीं भाई। मेरिट में आना तो अभी से ध्यान दे दीजिए आप इस बात को कि आपको 2 मंथ मिला है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि CGL 4 भी वैकेंसी आने वाला है। CGL 4 है, विधानसभा का ASO है, जो बहुत लोग होंगे जो विधानसभा का ASO का सीट जो फॉर्म फिल किए होंगे, ठीक है। ये आपका 10+2 है। जान जाइए ना कि तीनों का सिलेबस सेम है, थोड़ा सा भी तीनों के सिलेबस में डिफरेंस नहीं है, 1 नंबर का भी डिफरेंस नहीं है सिलेबस में। तो अगर आप 2 महीना आपके पास टाइम है, अगर 2 महीना अभी से आप तैयारी करते हैं, तो देखिए विधानसभा के ASO में भी अभी टाइम लगेगा, ये भी अभी चुनाव से पहले नहीं होने वाला है। 10+2 का भी चुनाव से पहले नहीं होने का संभावना है, कुछ भी हो सकता है लेकिन नहीं होने का संभावना है, क्योंकि चुनाव से पहले होगा नहीं, क्योंकि अब तो आचार संहिता लागू हो गया। और CGL 4 का वैकेंसी आएगा तो वो भी मतलब चुनाव के बाद ही होगा, ठीक है। तो आपके पास 2 महीना टाइम है, आप 2 महीना आप बढ़िया से तैयारी करिए, इतना बढ़िया तैयारी करिए, सिलेबस वाइज तैयारी करिए, सिलेबस पढ़िए, सिलेबस को अपने घर में साटिए, उसके हिसाब से इन सब का तैयारी करिए। तो आपका इसमें क्या होगा, पक्का हो जाएगा, आपका बढ़िया रैंक आ जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि 2 महीना बाद एग्जाम होगा तो फिर क्या होगा, ये सब चीज़ फालतू बातें होती हैं, ठीक है। आपको 2 महीना बाद होगा तो 2 महीना बाद ही होगा, आपके सोचने से आज तो होगा नहीं। तो आपको टाइम मिला है ना भाई, तो टाइम का यूटिलाइज करिए, बढ़िया से करिए। इसमें फेस्टिवल आएगा, आपका होली आएगा, तो उसमें भी आपका डिस्टर्बेंस होगा, कभी तबीयत खराब हो गया, तो उस चीज़ को मत सोचिए। आप थोड़ा सा आप मैच्योर होइए और अपने स्टडी को निरंतर रखिए, कंटिन्यूटी रखिए, हमेशा स्टार्ट रखिए। और एक बात और कहना चाहते हैं कि जो क्या बोलते हैं, बिहार एसएससी CGL 3 का जो हुआ था, उसमें हम लोग को मेंस में बहुत कम समय मिला था। मात्र मान लीजिए कि PT के बाद मेंस में 1 मंथ का केवल टाइम मिला था, ठीक है। PT में भी उतना नहीं मिला। तो भाई अभी आपका अगर PT से पहले अगर तैयारी बढ़िया से करिएगा ना, अगर PT से पहले तैयारी आप बढ़िया से करते हैं, तब जानिए कि आप मेंस में अच्छा करिएगा, ठीक है। या विधानसभा का ASO हो, विधानसभा के ASO में देखिए सीट कम है, तो इसमें तो थोड़ा सा फाइट ज़्यादा है। 10+2 में सीट ज़्यादा है, लेकिन इसमें बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चे भी ज़्यादा है, तो इसका भी कम नंबर नहीं रहने वाला। तो अभी भाई अभी 2 महीना आपका टाइम है PT से 2 महीना आपका टाइम है। पहले आप एकदम सिलेबस वाइज याद रखिए, सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज एकदम पूरी तरह से कवर करिए, और मैथ और रीजनिंग पर खासकर ध्यान रखिए, तो आपका इसमें पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बस ये
आप पढ़ाई स्टार्ट रखिए, जो गलत किए होंगे अपना पुनः अपलोड कर लीजिए, दोबारा गलत मत कीजिएगा, इससे आपका पढ़ाई जो होगा वो प्रभावित होता है। और बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।